हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन की क्लासेस में। दोस्तों देखिए, अभी तक हम लोगों ने पावर पॉइंट के अंदर होम मेन्यू को कंप्लीट किया। होम मेन्यू के बाद हमारे पास सेकंड मेन्यू इसमें आता है इंसर्ट मेन्यू। इंसर्ट मेन्यू का काम बेसिकली जो है, इंसर्ट का मतलब होता है किसी पिक्चर को, वीडियो को, ग्राफ्स को, चार्ट को, है ना, शेप्स को, टेक्स्ट को इंसर्ट करना। इंसर्ट यानी कि अपनी स्लाइड के अंदर उसके लिए एक जगह बनाना और उसको वहाँ पर पिक करके कहीं और किसी और पोजीशन से लेकर स्लाइड के ऊपर लेकर आना। ठीक है गाइज। तो अगर मैं इंसर्ट मेन्यू की बात करता हूँ तो सबसे पहली चीज़, मेरे पास यहाँ पर 4 स्लाइड बनी हुई हैं। अगर मैं इन चौथी स्लाइड के बाद अगर कोई एक स्लाइड और इंसर्ट करना चाहता हूँ, एक तो ब्लैंक स्लाइड अगर मुझे चाहिए, तो जैसा कि मैंने होम मेन्यू में भी आपको बताया था कि होम मेन्यू में न्यू स्लाइड के साथ यहाँ पर डिफरेंट टाइप ऑफ लेआउट रहते हैं और हम उसे इंसर्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से इंसर्ट मेन्यू भी सबसे पहला ऑप्शन यही लेकर आता है, इंसर्ट स्लाइड। स्लाइड का मतलब है कि इंसर्ट स्लाइड मतलब जिस जगह पर आपने कर्सर रखा होगा। जैसे अगर आपका कर्सर सेकंड स्लाइड पे है और आप इंसर्ट न्यू स्लाइड करते हैं तो इसके बाद, और अगर आपने कर्सर सबसे लास्ट स्लाइड पे रखा हुआ है तो उसके बाद आप नई स्लाइड को ले सकते हैं। अभी मुझे एक ब्लैंक स्लाइड चाहिए जहाँ पर मैं अपनी टेबल्स बना सकूँ या पिक्चर्स वगैरह को रख सकूँ। तो सबसे पहली चीज़, मैं यहाँ पर एक ब्लैंक स्लाइड लेकर आता हूँ। ब्लैंक स्लाइड ली मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो मेरी पोजीशन शायद कहीं गलत थी, चलिए कोई बात नहीं। तो इसको हम पिक करके सबसे लास्ट में ले सकते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट में मैंने 5वीं स्लाइड बना ली और दैट इज़ ब्लैंक स्लाइड। अब ब्लैंक स्लाइड पे आने के बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेते हैं टेबल। टेबल का रोल क्या है? टेबल आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करा था आपने टेबल, कि जैसे आप टेबल पे क्लिक करते हैं तो कितने रो या कॉलम आपको इंसर्ट करने हैं, वहाँ पर आप उतने ही रो कॉलम लेकर एक टेबल बना सकते हैं। ये टेबल बन के आ जाएगी आपकी। टेबल को बड़ा छोटा करना है आपके हाथ में, आप इसको ड्रैग करके बड़ा छोटा कर सकते हैं। टेबल के अंदर डेटा लिखना है तो आपको टेबल के अंदर डेटा क्या लिखना है वो आप यहाँ पर नेम, एज, सैलरी, डीए, टीए, टोटल सेल, ऐसे करके आप कोई भी टेबल बना सकते हैं। और इस टेबल के अंदर जैसा कि ऑप्शंस हम लोगों ने बाकी सॉफ्टवेयर्स में भी सब में किए हैं, टेबल के अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। जैसे टेबल का हेडर ऑन ऑफ करना, ये टेबल का हेडर ऑन ऑफ कर सकते हैं। टेबल की टोटल रो को थोड़ा अलग से हाईलाइट कर सकते हैं, ठीक। फर्स्ट कॉलम हाईलाइट कर सकते हैं, लास्ट कॉलम को हाईलाइट कर सकते हैं, या बैंडेड रो। बैंडेड रो का मतलब होता है एक डार्क, एक डल, एक डार्क, एक डल, ऐसे रोज को अगर ऑफ करना है ऑफ, ऑन करना है ऑन कर सकते हैं। या बैंडेड कॉलम कर रहे हैं तो बैंडेड रो ऑफ कर दीजिए तो एक डार्क, एक डल कॉलम हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास टेबल को हम अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाते हैं। दूसरी चीज़, टेबल के अंदर अगर हम कलर्स वाली बात करें तो टेबल के बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं। इसके अंदर कलर्स होते हैं, आप जैसा कलर टेबल का चाहते हैं वो अपने हिसाब से रख सकते हैं। देखिए, ठीक है, उस कलर की टेबल। इसी तरीके से शेडिंग की बात करें तो टेबल के अंदर शेडिंग जो अपने हिसाब से चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं, ठीक। हालांकि ये ऑप्शन मैंने आपको क्या कहा है, मैंने कहा ये सारे ऑप्शंस हम पीछे टेबल के करके आ रहे हैं, ठीक। तो मैं इसको और डेप्थ में नहीं जाऊंगा। ये ऑप्शंस आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लेक्चर लगातार देखते हुए आ रहे हैं, तो आप इस टेबल के ऑप्शन में कहीं आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप बहुत ईजिली टेबल के ऑप्शंस को कर सकते हैं। बॉर्डर देना, इफेक्ट देना, टेक्स्ट का, इसके अंदर का टेक्स्ट का इफेक्ट चाहिए, बॉर्डर की विड्थ वगैरह चाहिए, ठीक है, और इरेज करना है, तो ये सारे काम आप टेबल के ऊपर जो करते थे वो सभी आप इजीली कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो था टेबल का ऑप्शन। अगर मैं टेबल के साथ ही साथ इंसर्ट में चला जाता हूँ और इंसर्ट में पिक्चर पे क्लिक करता हूँ। पिक्चर का मतलब क्या हो गया, अगर मुझे इसके ऊपर कोई पिक्चर रखनी है तो पिक्चर पे जैसे क्लिक करूँगा तो इनमें से कोई भी पिक्चर मेरे पास जो इंस्टॉल्ड है उसमें से आप कोई भी पिक्चर, इंस्टॉल करी हुई पिक्चर रख सकते हैं, या आपने कोई डाउनलोड पिक्चर करी है इंटरनेट से तो इंटरनेट से भी आप पिक्चर्स को पिक कर सकते हैं बहुत इजीली, ठीक है गाइस। अब इसी तरीके से जैसे टेबल की अपनी गैलरी, अपना फॉर्मेट मेन्यू होता है, पिक्चर का भी अपना पूरा एक फॉर्मेट मेन्यू होता है जिसको आप यहाँ से ट्राई करके पिक्चर के ऑप्शंस कर सकते हैं। इसको भी मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बहुत डिस्क्रिप्टिव वे में बताया है। मैं आपके इस लेक्चर के साथ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंसर्ट मेन्यू पूरा का पूरा इसके साथ लिंक कर दूंगा, आप उसे इजीली देखिए। जो ऑप्शन पिक्चर के वहाँ चलते हैं वो सभी ऑप्शन पिक्चर के यहाँ पर भी काम करेंगे। तो गाइज, मैंने आपको बोल रखा है कि पावर पॉइंट में हमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में इन चीज़ों को नहीं पढ़ना, क्योंकि ये सब चीज़ें हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करके आ रहे हैं। उसके बाद
ऑनलाइन पिक्चर वाली बात आती है तो ऑनलाइन आप इंटरनेट से पिक्चर्स को पिक कर सकते हैं। अगर आपका इंटरनेट करेंटली अवेलेबल नहीं होगा तो आप यहाँ पे वर्क ऑफलाइन कीजिए और ऑफलाइन में जैसे मैंने अभी पिक्चर उठाई थी वहीं से ले सकते हैं। और अगर आप ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, ऑनलाइन आपका इंटरनेट चल रहा है, तो इंटरनेट के साथ अटैच करके आप कोई भी पिक्चर को पिक कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, उसके बाद बात आती है स्क्रीनशॉट की। स्क्रीनशॉट क्या होता है? स्क्रीनशॉट का मतलब होता है कि अगर सपोज करो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड में कोई सॉफ्टवेयर है और उस पूरी सॉफ्टवेयर का क्लिप खींच के आपको यहाँ पर लेकर आना है। तो देखिए, जैसे सपोज करो मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ, ठीक, मिनिमाइज़ कर दिया पावर पॉइंट को, और आप देखते हैं मेरे पास ये जो है ये मेरी स्क्रीन है। स्क्रीन के ऊपर कुछ सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं आपको। अगर मैं चाहता हूँ इन्हीं सॉफ्टवेयर की लिस्ट को मुझे यहाँ पर लेकर आना है और बैकग्राउंड में भी कोई सॉफ्टवेयर नहीं खुला हुआ, तो आप स्क्रीनशॉट पे जाएं, स्क्रीन क्लिपिंग में जाएंगे तो देखो आपको डेस्कटॉप दिखने लगेगा और डेस्कटॉप हल्का सा ग्रे हो जाएगा। अब इस डेस्कटॉप का जितना एरिया आप सेलेक्ट करते हैं, ये उतना एरिया यहाँ पर आ जाएगा। देखिए, उतने सॉफ्टवेयर सारे के सारे आपके यहाँ पर स्क्रीन पे दिखने लगेंगे। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से क्या होता है, आपके पास ये सारे के सारे स्क्रीन का जो आइकन्स हैं वो यहाँ पर दिखने लगे। बट अगर सपोज करो आपके बैकग्राउंड में कोई सॉफ्टवेयर खुला हुआ है, सपोज करो मैंने यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ही खोल लिया और कोई सॉफ्टवेयर नहीं खोल रहा हूँ, मैंने कहा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ले लिया। अब वर्ड का ये वाला पोर्शन, ऐसा पोर्शन खुला हुआ है, और अगर मुझे इंसर्ट में जाके इंसर्ट में जाके स्क्रीनशॉट में जाता हूँ तो देखिए पीछे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला हुआ दिखेगा। ये तो वर्ड की स्क्रीन यहाँ पर आ रही है। अब मुझे इसका कितना पोर्शन चाहिए, मुझे खाली ये चाहिए या खाली ये, इससे मतलब है जितने पोर्शन से मुझे उसके मतलब है मैं सिर्फ उसको क्रॉप करूँगा और उसको ले लूँगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर क्रॉप बटन दबाया, क्रॉप का मेन्यू में जाके क्रॉप पे क्लिक किया, तो क्रॉप पे क्लिक करते ही जितना एरिया मुझे चाहिए केवल मैं उतना लेता हूँ और बाकी मुझे नहीं चाहिए, और इसको मैंने कम कर दिया। लीजिए, ओके। अब मैं बाहर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास केवल ये एरिया है, इसको मैं एज अ पिक्चर कहीं पर भी रख सकता हूँ। ठीक है गाइस, तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज कॉल्ड द क्रॉप। क्रॉप कर सकते हैं आप इस एरिया को। ओके, उसके बाद इंसर्ट में ही आते हैं, फिर आती है फोटो एल्बम की बात। फोटो एल्बम के अंदर क्या होता है, आपके पास अक्सर ऐसा होता है कि आपके घर में कोई फंक्शन हुआ और आप चाहते हैं कि उसकी एक अच्छी सी एल्बम बनाऊं और कंप्यूटर में उसमें इस तरीके से एडजस्ट कर दूं कि एल्बम भी आए, एल्बम ऑटोमेटिकली स्क्रॉल होती रहे और उसके पीछे कुछ सॉन्ग्स या कोई म्यूज़िक चल जाए। इस टाइप की एक एल्बम वगैरह बनानी है। हालांकि मैं अभी आपको एल्बम लेना बता रहा हूँ। एल्बम के पीछे म्यूज़िक कैसे चलाना है, किस तरीके से उसके पीछे एक अच्छा सा साउंड इफेक्ट डालने, उसके लिए अभी हम आगे बात करेंगे। जब हम ट्रांजैक्शन एनिमेशन वगैरह पे चलते हैं तो वहाँ हम ये सारी बातें करेंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ एक एल्बम बनाना बताता हूँ। तो देखिए, ये जो हमारा प्रेजेंटेशन है ये बिल्कुल अलग हो गया, लेकिन अगर मैं इसमें फ़ोटो एल्बम में जाता हूँ और फोटो एल्बम में जाके न्यू फ़ोटो एल्बम पे क्लिक करता हूँ, तो न्यू फ़ोटो एल्बम लेने से, जैसे मैंने कहा फाइल/डिस्क, आप फाइल या डिस्क में से फ़ोटो एल्बम लीजिए। मेरे पास यहाँ पर ये फ़ोटोग्राफ्स ऑलरेडी डली हुई हैं। गाइस, मैं ज़्यादा फ़ोटोग्राफ्स बहुत ज़्यादा सिस्टम के अंदर नहीं डालता हूँ। वैसे आप चाहें तो अपने सिस्टम में जितनी भी एल्बम वगैरह कुछ भी आपकी होती है, आप अपनी एल्बम डालिए। ठीक है, ये एक वीडियो है और इसमें मैं एक ट्यूटोरियल बना रहा हूँ, इसलिए मैं कुछ फालतू टाइप की इमेजेस को नहीं डालना चाहता हूँ। तो इस टाइप की इमेजेस को हमने लिया और इंसर्ट कर लिया। इंसर्ट करते ही ये सारी की सारी इमेजेस यहाँ पर आ जाएंगी पिक्चर के अंदर। ये सारी एल्बम, ये सब इंक्लूड है आपकी, ये सब इंक्लूड कर दिया आपने, ये पूरी एल्बम आएगी। और जितनी भी पिक्चर्स यहाँ दिख रही हैं उनको क्रिएट एल्बम करके क्लिक कर देता हूँ। अब क्रिएट एल्बम करते ही क्या हुआ, देखिए यहाँ पर प्रेजेंटेशन ही चेंज हो गया। मेरा जो प्रेजेंटेशन था वो दूसरी फाइल थी, एक्सेस वाली, और ये एक एल्बम नाम की फ़ोटो एल्बम बाय एक्सेस ये बन के आ गई और इसके नीचे जितनी गैलरी थी वो सारी आ गई। अब क्या होता है गाइज, यहाँ पर जब आप इस प्रेजेंटेशन को प्ले करते हैं, स्लाइड शो करते हैं, तो स्लाइड शो करते ही फुल स्क्रीन पे आपको ये प्रेजेंटेशन दिखने लगता है। ठीक है, और ये इस तरीके से ये प्रेजेंटेशन आपका स्क्रीन पे आ रहा है। आप 1 बाय 1 क्लिक करेंगे तो ये सारे प्रेजेंटेशन चलेगा और जितनी फोटोग्राफ थी वो दिखेंगी, और जब आप क्लिक करके बाहर आ जाएंगे तो ये आपके साथ बाहर आ गया। इसकी टाइमिंग देना, इसके अंदर स्लाइड एनिमेशन करना, ट्रांजैक्शन करना, इसकी डिज़ाइनिंग करना, मैंने कहा अभी वो हम बाद में बात करते हैं। पहले मैंने सिर्फ आपको अभी क्या बताया कि हाउ टू अरेंज फोटोग्राफ्स विद फोटो एल्बम। ठीक है, फोटो एल्बम कैसे पिक करनी है, अभी हमने केवल उसकी बात करी। तो ये तो हो गया फोटो एल्बम की बात। अब बात आती है इसी के अंदर, अगर मैं इस फाइल को क्लोज कर देता हूँ, क्लोज,
तो डोंट सेव किया, मेरी फाइल पीछे है और वो खुली हुई आ जाएगी। उसके बाद वापस हम अपनी ब्लैंक स्लाइड पे आते हैं। ब्लैंक स्लाइड पे आने के बाद हमारे पास चीज़ क्या आती है, शेप। हाउ कैन बी इंसर्ट अ शेप ऑन अ स्लाइड। देखिए हमने इसमें कोई भी शेप डाली तो ये शेप डाल सकते हैं, इसमें कोई भी शेप यहाँ पर पिक कर ली और फिर बात घूम फिर के वही, जब हम शेप को इंसर्ट करेंगे तो शेप का फॉर्मेट मेन्यू आ जाएगा, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ शेप्स हैं, उसके कलर्स हैं, उसके पैटर्न्स आ गए, है ना। और अगर उसके साथ कुछ टेक्स्ट है तो टेक्स्ट भी आप राइट क्लिक करके इमेज के ऊपर एडिट टेक्स्ट कर सकते हैं, इसमें कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं, उस टेक्स्ट का कलर फॉर्मेट सब चेंज करना, वो सब आपके पास यहाँ पर अवेलेबल है, आप जैसा चाहे वो दे सकते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका इमेज वाली बात। इंसर्ट के थ्रू आप शेप में कोई भी शेप को पिक करके डाल सकते हैं। उसके बाद स्मार्ट आर्ट गैलरी। स्मार्ट आर्ट गैलरी का मतलब क्या है, इस स्मार्ट आर्ट का मतलब होता है आपके पास कुछ बनी बनाई पिक्चर्स या एक फॉर्मेटेड वे में कहूँ ग्राफिक्स है, जो आपकी जैसे प्रोग्रेस रिपोर्ट को दिखाती है, बिजनेस हिरार्की को दिखाती है ना, और बहुत सारी और सिचुएशंस हैं आपकी प्रोग्रेस रिपोर्ट, ठीक है, साइक्लिक फॉर्म में, हिरार्की फॉर्म में, रिलेशन, मैट्रिक्स, पिरामिड, है ना, इस टाइप की सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर होती है। तो जब आपको इसमें से कोई पिक्चर लेनी है, जैसे मुझे साइक्लिक लेनी है, मैं यहाँ से पिक करता हूँ, मैं आपको बार बार बताता हूँ कि जैसे सपोज करो आप बोलते हो ना एक फूड चेन बनानी है मुझे, फूड चेन जैसे आप क्लिक करते हैं और ओके करेंगे तो यहाँ पर आपकी ये फूड चेन बन के आ जाएगी। अब यहाँ पर आप इसके टेक्स्ट लिखिए और आपका या यहाँ पर ग्राफिक्स वगैरह लेनी है कुछ भी, तो वो आप पिक करके इसके अंदर फूड चेन बना सकते हैं। ठीक, तो ये होता है आपका क्या चीज़, दिस इज़ कॉल्ड द स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स। स्मार्ट आर्ट ग्राफिक में इस तरीके की हो गई, या आपकी हिरार्की होती है, बिजनेस हिरार्की होती है, आप उसे पिक करेंगे तो वहाँ से ये हिरार्की पिक हो जाएगी, इसके अंदर आप कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है गाइस, तो ये क्या हो गया आपका, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इंसर्ट, और इंसर्ट के अंदर स्मार्ट आर्ट। सिमिलरली चार्ट की बात करें, चार्ट भी आप पूरी पावर पॉइंट में एक चार्ट का बहुत अच्छा सा प्रेजेंटेशन देने के लिए यूज़ कर सकते हैं, बट चार्ट हमेशा ऑप्शन किसका रहा है, चार्ट इज़ द पार्ट ऑफ एक्सेल। चार्ट कभी भी पावर पॉइंट या वर्ड का पार्ट रहा ही नहीं है। तो जैसे ही आप चार्ट पे जाके क्लिक करेंगे, चार्ट पे क्लिक करते ही वो पूछेगा विच टाइप ऑफ चार्ट यू वांट टू क्रिएट। हमने कहा मुझे एक 3D चार्ट बनाना है। ठीक है, 3D चार्ट बनाने के लिए जैसे आप ओके करेंगे, आपके सामने एक स्क्रीन खुल के आएगी, एक्सेल की स्क्रीन। एक्सेल की स्क्रीन खुल के आ गई। देखिए इस एक्सेल की स्क्रीन में मुझे चार्ट बनाना है। ठीक है, अब सपोज करो मेरा चार्ट किस टाइप का हो, उसमें क्या डेटा है, वो हम डेटा यहाँ पे भरेंगे और उस डेटा की इन्फॉर्मेशन आपको चार्ट पे मिलेगी। जैसे सपोज करो आजकल बहुत अच्छा एक ट्रेंड चल रहा है आईपीएल, है ना। आईपीएल चीज़, आईपीएल में क्या कहा मैंने, कहा कि सपोज करो 2017 में, 2018 में या 2019 में आईपीएल में मुंबई इंडियंस, चेन्नई सुपर किंग या दिल्ली डेयरडेविल्स या डीडी कर देता हूँ, और यहाँ पे कहा किंग्स 11 पंजाब, ठीक है, केपी कर दिया मैंने। ओके, ये चार हमने टीम्स उठा ली। अब इसमें सपोज करो मैं बोलता हूँ कि 2017 में मुंबई इंडियंस ने मैक्सिमम स्कोर कितना किया, या टोटल और रन्स हाईएस्ट स्कोर किस मैच में बनाया या लोएस्ट किस में बनाया, ऐसा कुछ करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा उन्होंने सपोज करो 2015 रन मैक्सिमम 2017 में बनाए थे। 2018 में उनका मैक्सिमम स्कोर 289 ही रहा, इससे ऊपर नहीं गया। सॉरी, यहाँ पर 215, ओके, यहाँ पर 189। 2019 में उन्होंने फिर से 228 स्कोर मारा। ओके, ऐसी सीएसके की बात करता हूँ तो मैंने कहा सीएसके ने 201 मारा था 2017 में, 2018 में 215 मारा, 2019 में 226 मारा, ऐसे करके कुछ हमने स्कोर ले लिया। ठीक है गाइस, हो सकता है ये डेटा आपको पसंद ना आए, डेटा अपने अकॉर्डिंग आप सर्च करके डाल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आप डिपेंड करता है, मुझे इतने जो पूरे इनके स्टैटिस्टिक्स हैं वो याद नहीं है, तो आप अपने हिसाब से इसका डेटा देख के डालिएगा। ओके, अब सपोज करता हूँ दिल्ली डेयरडेविल्स ने 2017 में यहाँ पर हो सकता है केवल इतने रन बनाए, उसके बाद और कम कर दिए मैंने इसको, और उसके बाद इतने रन इन्होंने बनाए हाईएस्ट। किंग्स 11 पंजाब ने भी सपोज करो 210 का स्कोर 2017 में मारा। 2
सॉरी 173 मारा इन्होंने 2018 में, और 198 मारा इन्होंने 2019 में। तो जब हम इस तरीके का कोई ग्राफ बनाते हैं, चार्ट बना रहे हैं, तो इस चार्ट के अकॉर्डिंग देखिए यहाँ चार्ट बन के आ रहा है, और आप क्लिक करेंगे तो ये चार्ट आपका वर्ड तो बंद हो गया और ये चार्ट हमने यहाँ पर ले लिया। ओके, इस तरीके से ये चार्ट बन के आपके सामने स्क्रीन पे आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद आप इसकी फॉर्मेटिंग या डिज़ाइनिंग करते हैं चार्ट की, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है जी। तो चार्ट के पूरे एलिमेंट यहाँ पर खुले हुए आ जाते हैं। इसकी बात हम लोगों ने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में करी है, इसके साथ मैं आपको एक्सेल का लिंक दूंगा, और एक्सेल के लिंक से आप इस चार्ट को देख सकेंगे कि आपका ये चार्ट कैसा बन के आ सकता है और किस किस तरीके से चार्ट के ऑप्शंस को हम यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो दिस इज कॉल्ड चार्ट। ओके, नाउ वी हैव अनदर ऑप्शन एड-इन्स। एड-इन्स बेसिकली कुछ स्पेशल टूल्स इंटरनेट से, व्हेन यू हैव अ लाइसेंस वर्जन, आई रिपीट, व्हेन यू हैव अ लाइसेंस वर्जन, तो आप इसको यहाँ से स्टोर से ले सकते हैं, स्टोर से और ऑप्शंस ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर अभी हमारा इंटरनेट कनेक्टेड नहीं है, तो ये ऑप्शंस वहाँ से पिक करता है। कहाँ से? लाइसेंस वर्जन। अगर आपके पास MS ऑफिस का यूज़ कर रहे हैं, हमेशा ध्यान रखिए लाइसेंस वर्जन ही यूज़ करें। तो क्या होता है, आप वहाँ से स्टोर से डेटा को और पिक कर सकते हैं और ऑप्शंस इसमें जोड़ सकते हैं। ठीक है, ये दोनों ऑप्शन उसी के लिए हैं। उसके बाद हाइपर लिंकिंग की बात करें। हाइपर लिंकिंग में देखिए, हाइपर लिंक ऑप्शन अभी हाईलाइट नहीं हो रहा। हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा, उसके पीछे रीज़न है। मैं इस ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर हाइपर लिंक डायरेक्ट नहीं ले सकता, एक्शन डायरेक्ट नहीं ले सकता। हाइपर लिंक या एक्शन को जोड़ने के लिए आपको कुछ ना कुछ टेक्स्ट बॉक्स वगैरह ज़रूर चाहिए। तो ध्यान दीजिए, जैसे मेरी एक्सेस का ये पेज आ रहा है, ठीक है, अगर मैंने इस एक्सेस के पेज को किसी दूसरी जगह से जोड़ना है, सपोज वर्ड से जोड़ना है, एक्सेल से जोड़ना है, कहीं से भी जोड़ना है, तो आप इसके नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स लीजिए। टेक्स्ट बॉक्स ले लिया मैंने यहाँ पर। इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जब कर्सर होगा, अब आप इंसर्ट में जाते हैं और आप इसे कहते हैं हाइपर लिंक। तो जैसे आप हाइपर लिंक पे क्लिक करेंगे, ये पूछेगा आपको किस फाइल से लिंक होना है, किस दूसरे प्रेजेंटेशन से या किसी वर्ड से, एक्सेल से, किससे लिंक होना है मुझे। तो मैंने यहाँ पर क्या कह दिया, मुझे सपोज करो मैं यहाँ से कोई फाइल पिक कर लेता हूँ, एक्सेल की लेते हैं, फॉर्मूलाइफ। ओके, तो देखिए यहाँ पे एक फॉर्मूलाइफ नाम की एक्सेल फाइल जुड़ गई। अब आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर फिंगर नहीं आ रही है। फिंगर कब आती है इसमें? पावर पॉइंट के अंदर हाइपर लिंक तब दिखेगा जब आप प्रेजेंटेशन को फुल स्क्रीन पे शो कर रहे होंगे। स्क्रीन पे जब शो करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक फिंगर आएगी, और इस फिंगर पे जैसे क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला वाली उस शीट में जाके जुड़ जाएगा जिसमें आपने फार्मूले दे रखे थे। ठीक है गाइस, इसको भी मैं यहाँ पे बंद कर रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ। और अगर आप इसे एस्केप करके बंद कर देंगे, तो एस्केप करके बंद करने के बाद आप इसे डिलीट कर दीजिए, हाइपर लिंकिंग खत्म हो जाएगी। तो हाइपर लिंकिंग करने के लिए सबसे पहला काम आपका क्या जरूरी है? टेक्स्ट बॉक्स होना। टेक्स्ट बॉक्स जब आपके पास होगा तभी आप हाइपर लिंक कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं। अभी आपका हाइपर लिंक डायरेक्ट नहीं क्लिक होता। इसी तरीके से हम बात करेंगे एक्शन बटन की। एक्शन बटन का रोल बहुत अच्छा सा रोल है। देखिए सपोज करो मैंने यहाँ पर इसको डिलीट कर दिया, मेरे पास 1 2 3 4 स्लाइड्स हैं। ओके, पहली स्लाइड हमारी एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन की है, दूसरी अबाउट द इंस्टीट्यूट, तीसरी फीचर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, चौथी है कोर्सेज ऑफ द इंस्टीट्यूट। सपोज करो पहले ही पेज के ऊपर मुझे बाकी के 3 पेज के लिंक डालने हैं, ठीक है, और वो लिंक उसके एक्शन बटन के थ्रू होने चाहिए। तो एक्शन बटन के थ्रू जब हम लिंक देते हैं तो इसके लिए मुझे शेप की ज़रूरत पड़ेगी, और यहाँ पर मैंने 3 डिफरेंट शेप क्रिएट कर ली। देखिए, एक पहला बटन आपका अबाउट के लिए, ठीक। अब इसी तरीके से इंसर्ट में आप दूसरा बटन लेना चाहेंगे तो यहाँ से दूसरा बटन, और अगर सेम कॉपी लेना चाहते हैं तो सेम भी कॉपी ले सकते हैं। मैंने बटन अलग अलग भी पिक कर सकता हूँ और इसी की कॉपी बना के भी कर सकता हूँ, या यहाँ से मैंने बटन ले लिए और बटन यहाँ से पिक कर सकते हैं। देखिए, ये मैंने अलग अलग 3 बटन यहाँ से पिक करे, 1 2 और ये 3, ठीक है। अब 3 बटन पिक करने के बाद इनको एडजस्ट कीजिए। स्क्रीन के ऊपर आप राइट क्लिक करते हैं तो राइट क्लिक करके आप कह सकते हैं एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट में मैंने पहले क्या डाला? अबाउट। दूसरी स्लाइड में राइट क्लिक किया, एडिट टेक्स्ट किया, अब क्या डालेंगे? मैंने कहा फीचर्स। तीसरी स्लाइड में गया, यहाँ पे राइट क्लिक किया, एडिट टेक्स्ट में गया, क्या डालेंगे? मैंने कहा कोर्सेज, ठीक है। ये 3 स्लाइड को मैं इससे लिंक कर रहा हूँ, पहली स्लाइड से 3 स्लाइड को लिंक कर रहा हूँ, ठीक है।
अभी पहले देखते हैं कि इसके ऊपर लिंकिंग कैसे आएगी। अभी तो खाली ये शो हो रहा है, लिंकिंग नहीं आई। लिंकिंग करने के लिए आप पहले बटन को सिलेक्ट कीजिए, इंसर्ट पे जाएं, इसमें एक्शन दें। एक्शन क्या कहता है? एक्शन कहता है कि माउस क्लिक पे हाइपरलिंक हो जाइए स्लाइड। किससे? किस स्लाइड से लिंक हो? तो मैं यहाँ पर इसका एक लिंक दे देता हूँ और यहाँ पे कह देता हूँ स्लाइड। कौन सी स्लाइड से? मैंने कहा अबाउट वाली स्लाइड से लिंक हो जाए। ओके, और ओके कर दिया। इसी तरीके से फीचर्स पे गया, फीचर्स पे भी मैंने क्या कहा, एक्शन पे जैसे क्लिक होगा, ऑन क्लिक करने पे हाइपरलिंक होगी इसकी। किससे? मैंने कहा स्लाइड से। कौन सी स्लाइड से? फीचर्स ऑफ द इंस्टीट्यूट। ओके ओके। एंड थर्ड टाइम व्हेन वी वांट टू लिंक विद अनदर स्लाइड, तो हम यहाँ पे कहेंगे एक्शन। और एक्शन में से क्या कहा कि हाइपरलिंक से जुड़े, और कौन सी स्लाइड से? मैंने कहा स्लाइड नंबर 4, कोर्सेज ऑफ द इंस्टीट्यूट। ओके कर दिया और ओके कर देते हैं। ओके, अभी मैंने इसे नॉर्मल लिंक किया है। मैंने आपको कहा है मैं साउंड इफेक्ट्स वाली चीज़ें ज़्यादा नहीं डाल रहा हूँ, वो हम डालेंगे। अभी बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें इसके अंदर जुड़ेंगी, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ ऑप्शंस के बारे में बता रहा हूँ, कौन कौन से ऑप्शंस इसमें दिए जा सकते हैं। अभी जब मैं इसे प्ले करता हूँ तो प्ले करने पे देखिए क्या होता है। आपके पास इस एक्सेस कंप्यूटर एजुकेशन नाम की स्लाइड के साथ अबाउट, फीचर, कोर्सेज, 3 चीज़ें जुड़ के आ रही हैं। 3 लिंक बटन आ रहे हैं। अगर मैं मुझे डायरेक्ट फीचर्स पे जाना है तो मैं फीचर्स पे जाऊँगा और फीचर्स पे आ गया। बट गाइज देखिए, अब क्या होता है कि आपके पास किसी स्लाइड पे जंप करने का तो तरीका है, लेकिन वापस आने का आपने तरीका नहीं बनाया तो गड़बड़ हो जाएगी। एस्केप कीजिए। आपने कहा मुझे सेकंड स्लाइड पे जाना है और सेकंड स्लाइड से वापस मुझे फर्स्ट स्लाइड पे आना है। तो इसके लिए मैं आपको एक अच्छा तरीका, बहुत आसान और बढ़िया तरीका बताता हूँ। जब आप शेप में जाते हैं तो शेप के सबसे नीचे जाएँ तो यहाँ कुछ एक्शन बटन बनाए हुए मिलेंगे आपको। इसमें एक होम बना हुआ मिलता है। आप यहाँ पे एक होम का बटन बना लीजिए। जैसे ही होम पे क्लिक करेंगे, होम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे तो वहाँ पर अपने आप लिखा आ जाएगा हाइपर लिंक टू फर्स्ट स्लाइड। मैंने कहा यस आई वांट टू लिंक इट विद फर्स्ट स्लाइड। ओके, तो ये कोने में आप रख लीजिए कि आप इससे फर्स्ट स्लाइड पे वापस जंप होंगे। यही कंट्रोल बटन आप 3 बार पिक कर लीजिए अलग अलग स्लाइड के ऊपर। शेप में जाएंगे, सबसे नीचे जाएंगे, आपके पास होम बटन होगा। होम बटन को जैसे ही आप पिक करेंगे तो वो यही पूछेगा वांट टू जंप एट फर्स्ट स्लाइड। मैंने कहा यस वी वांट टू जंप एट फर्स्ट स्लाइड। ओके, ऐसी चौथी स्लाइड पे भी मैंने इसको इंसर्ट में जाकर, शेप में जाकर, और यहाँ से एक बटन उठाया और यहाँ पर मैंने प्लेस करा दिया। ओके, और इसको हमने कोने में रख दिया। ओके, सभी स्लाइड के कोने में ये बटन आ रहे हैं। अब जब आप पहली स्लाइड पे जाते हैं तो पहली स्लाइड पे जब आप इसको शो करते हैं, व्हाट डू यू वांट? मैंने कहा मुझे फीचर्स देखने, एक्सेस के फीचर्स दिखाऊंगा। और फीचर्स को पढ़ने के बाद इफ़ यू वांट टू कम बैक, आप वापस आना चाहते हैं तो आप इस बटन पे क्लिक कीजिए और आप वापस आ जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, जैसे ही आप कोर्सेज पे क्लिक करते हैं आप कोर्सेज की स्लाइड पे जाएंगे। कोर्सेज से वापस आना है तो आप होम बटन दबा दीजिए, वापस आ जाएंगे। इसी तरीके से अबाउट पे क्लिक कीजिए। अबाउट में अबाउट द इंस्टीट्यूट आप पढ़िए, और अगर अबाउट द इंस्टीट्यूट पढ़ने के बाद आप वापस आना चाहते हैं तो क्लिक करेंगे और वापस आ जाएंगे। अपने प्रेजेंटेशन को बंद करने के लिए आप यहाँ पर एक एंड शो का बटन भी रख सकते हैं चाहे तो। ओके, एंड शो का बटन भी बनेगा। इसी से ही आप यहाँ पर शेप में एक बटन बना दीजिए, अलग सा कोई बटन जिसमें आप चाहते हैं कि प्रेजेंटेशन को बंद करना है। तो राइट क्लिक करके एडिट टेक्स्ट करके आपने एंड शो, एक इस तरीके से एंड शो का भी बटन बना दिया। ओके, अब एंड शो के लिए क्या होता है, राइट क्लिक करेंगे इसी पे, सॉरी इस पे रखा कर्सर, आप इंसर्ट में फिर से एक्शन बटन पे जाएं। एक्शन बटन पे आपने यहाँ पर कर दिया, इसमें जाकर एंड शो। ओके, अब क्या होता है जब आप यहाँ पे प्ले करते हैं तो अगर आप किसी स्लाइड पे जा रहे हैं, फीचर्स पे गए, वापस आए, सब पे जा रहा है, कोर्सेज पे भी जाएगा, अबाउट पे भी जाएगा, लेकिन जब आप एंड शो का बटन दबाएंगे तो आपका प्रेजेंटेशन रुक जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, आप शो से बाहर आ सकते हैं। ओके, तो इस तरीके से गाइज अभी जो मैंने की है वो इंसर्ट के कुछ ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए हैं। लगभग आधा मेन्यू मैंने इंसर्ट का फिनिश कर दिया है, और आधे ऑप्शंस हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और आप देख रहे हैं मैं बिल्कुल सीक्वेंस में चल रहा हूँ। सीक्वेंसली आप जब इसको तैयार करेंगे तो पहले आप सारे कंट्रोल्स के ऊपर हाथ सेट कीजिए, उसके बाद मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे प्रेजेंटेशन इसे बना के दिखाऊंगा। एनिमेटेड प्रेजेंटेशन आप कैसे बनाते हैं, पहले मेन्यू की नॉलेज होगी आपको तो आप इजीली सारे प्रेजेंटेशन बना पाएंगे, क्योंकि आपको पता होता है कि कौन सी चीज़ मुझे कहाँ से पिक करनी है। ठीक है गाइज, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, बेल आइकन पे क्लिक करें। लगातार आप इन वीडियोस को
फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आने वाली। थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।